हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर यूपी आर ओ आर ओ समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आने वाला है, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप हमें करवा दीजिएगा। आज हम समीक्षा अधिकारी में जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 60 नंबर का पूछा जाता है, आप सभी को सिलेबस पता होगा, हिंदी का। हिंदी जो है वो 60 नंबर की पूछी जाती है, तो आज हम हिंदी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी का सिलेबस बताएंगे, सिलेबस क्या होगा। उसके बाद हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमें सारी चीज करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें यूपी आर ओ यारो, यूपी आर ओ ए आर ओ, ठीक है, समीक्षा अधिकारी का ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। हिंदी बच्चे आपको इसमें 60 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का पूछा जाएगा? 60 नंबर का। तो बच्चे, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो सिलेबस क्या होगा? सबसे पहले इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो होगा विलोम शब्द। विलोम शब्द, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है आपका? वाक्य एवं वर्तनी। वाक्य एवं वर्तनी। थर्ड नंबर पे पूछा जाएगा आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 4 पॉइंट जो आपका होगा, तत्सम एवं तद्भव। ये बेटा दा होगा यहाँ पर, तद्भव। नंबर 5, विशेष और विश्लेषण। विशेषण, ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 होगा पर्यायवाची शब्द। तो बच्चे, ये 6 टॉपिक होंगे हिंदी के, और ये जो 6 टॉपिक होंगे सभी आपके कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के ये होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 × 10 एज इक्वल टू हो जाएगा 60। ये आपका सिलेबस रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द आप लोगों को कहने में बहुत आसान लगता होगा कि हाँ, विलोम शब्द तो हम कर ही लेंगे, उसका विपरीत ही होता है। लेकिन कंपटीशंस में इतना आसान नहीं आता है जितना कि हम लोग सोच रहे होते हैं। तो देखिए, टॉपिक जो होगा हमारा, फर्स्ट टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, विलोम शब्द। ठीक है, तो देखिए बच्चे, विलोम शब्द
अब देखिए विलोम शब्द क्या होता है। तो अगर हम बात करें बच्चे, विलोम शब्द की डेफिनेशन क्या है, तो विपरीत अर्थबोधक शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। मैं साथ साथ में नोट भी करता चल रहा हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। विपरीत अर्थबोधक शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए बच्चे, अब विलोम शब्द का ये तो हमें कंफर्म हो गया कि क्या होता है, विपरीत अर्थबोधक। बच्चे मतलब ये होता है इसका कि अर्थबोधक मतलब शब्द वही होगा लेकिन शब्द अलग अलग हो सकते हैं, सॉरी, उसका जो अर्थ होगा वो वही होगा, मतलब सेम होगा। ठीक है ना। तो अगर कोई अर्थबोधक का बात करता है तो यही हो गया। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि विलोम शब्द का अर्थ क्या है, तो विलोम शब्द का अर्थ होता है, विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सजातीय, आपने बीजगणित पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्होंने पढ़ा होगा सजातीय बीजगणित में। तो उसमें क्या होता था कि हम वैल्यू को, जैसे जो एक्स की वैल्यू होती थी उसको एक्स के साथ रखते थे। फॉर एग्जाम्पल 3x, 2x, 5x, तो इनको हम क्या रखते थे, एक सजातीय श्रेणी में रखते थे, इसलिए इनको हम सजातीय श्रेणी में रखते हैं। हम बात करते हैं अब विलोम शब्द के प्रकार क्या होते हैं। जब तक आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं विलोम शब्द के प्रकार। तो देखिए, देखिए बच्चे, विलोम शब्द के प्रकार। विलोम शब्द के प्रकार। अब देखिए बच्चा, मैं यहाँ पर सभी को डिफाइन करता जा रहा हूँ कि इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नंबर एक हमारा आता है लिंग के आधार पर विलोम शब्द। ठीक है। लिंग के आधार पर विलोम शब्द। देखिए सिलेबस का बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें, आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। उस समय तक हम आपका यूपीआरओ का हिंदी का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो भी सिलेबस है वो हम कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपकी कराई जाएगी। लिंग के आधार पर विलोम शब्द। ठीक है। नंबर दो, हमारा आता है आकार तथा रंग के आधार पर। आकार तथा रंग के आधार पर। रंग के आधार पर। ठीक है। नंबर 3, व्यापार के आधार पर। व्यापार के आधार पर। ठीक है बच्चे। नंबर 4 क्या होगा। नंबर 4, व्यापार के आधार पर हो गया, आकार के आधार पर हो गया। नंबर 4 हमारा होगा सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर। क्या होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर।
ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा आपका सामाजिक। ठीक है। नंबर 5, अगर हम बात करें तो प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। अब बच्चे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक जो होगा वो आपका ब्लैंक नहीं रहेगा, वो कोई भी स्किप नहीं किया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट पूरा कवर अप किया जाएगा। ठीक है। अब बच्चे अगर हम बात करें, ये तो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि इतने इतने आधार पर होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पे इनको साथ साथ में देखते भी चलेंगे। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। अब हम बात करें बच्चे लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर एक थोड़ा सिस्टम को अलग तरीके से रखा जा रहा है। 50 सेकंड। अब देखिए बच्चे, लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर विलोम शब्द कैसे आप पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको हम सारे बताएंगे। ठीक है। अगर कोई जैसे पूछता है आपसे लिंग के आधार पर, जैसे क्या हो गया, लिंग के आधार पर बहुत सिंपल है, माता पिता। क्या हो गया, माता, और माता का क्या हो जाएगा, पिता, पुत्र, पुत्री। ठीक है। इसी टाइप से बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, सेकंड पॉइंट था आकार तथा रंग के आधार पर। ठीक है ना। आकार तथा रंग के आधार पर। ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, आकार तथा रंग के आधार पर, रंग के आधार पर। अब देखिए बच्चे रंग के आधार पे कैसे होगा। अब आकार किसी भी प्रोडक्ट का जो शेप होता है उसके आधार पे अगर हम देखें तो जैसे छोटा, छोटा का क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है। काला रंग के आधार पे हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, गोरा। ठीक है ना। ऐसे और एग्जांपल मिल जाएंगे। ऊंचा, ठीक है ना, ऊंचा, तो ऊंचा का हम क्या कर देंगे, नीचा। ठीक है। और क्या ले सकते हैं, बताइए बताइए। थोड़ा, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा होता है तो यहां लिख देते हैं कम। ठीक है ना। कम नहीं होगा, थोड़ा मतलब अधिक। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आता है व्यापार के आधार पर। ठीक है। थोड़ा, ठीक है, व्यापार के आधार पर, व्यापार के आधार पर। अब देखिए बच्चे व्यापार के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बच्चे व्यापार के आधार पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए व्यापार के आधार पर अगर पूछे जाए तो कैसे कर सकते हैं, लाभ हानि। ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चे, लाभ, लाभ का क्या हो जाएगा, हानि। और क्या कह सकते हैं, दुकानदार, दुकानदार, इसका क्या हो जाएगा ब्लूम, ग्राहक। और क्या ले सकते हैं,
दानी कंजूस, ठीक है, दानी, इसका हो जाएगा सॉरी, कंजूस, ठीक है। तो ये हो गया व्यापार के आधार पे। अब बच्चे अगर हम बात करें, यहाँ तक को जिसका वो स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बहुत फास्ट सिलेबस कराया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन पे आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ जिसको चाहिए होगा पीडीएफ मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपसे कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है, मेहनत कर कीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई असुविधा होती है, समझने में कोई प्रॉब्लम आता है, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, रिवर्ट अवश्य होगा, ठीक है। मेरा कोशिश ये होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप देखिए, चलते हैं हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पे। किस आधार पे? सामाजिक। देखिए हिंदी भी इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा, देखिए कैसे पूछा जाता है इसका विलोम शब्द पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद या पूंजीवादी। तो इसका क्या हो जाएगा पूंजीवादी का? सर्वहारा। क्या हो जाएगा? सर्वहारा। पूंजीवाद वही होता है जिसके पास सब कुछ होता है, ठीक है, तो वो हो गया सर्वहारा। अधिकारी, ठीक है ना, अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? अधिकारी का क्या हो जाएगा? कर्मचारी। क्या हो जाएगा बच्चे? कर्मचारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अधिकारी कर्मचारी। तो ये जो होता है सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पे करते, शोषक, शोषक का क्या हो जाएगा? शोषित हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर, ठीक है, सॉरी, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या होंगे विलोम शब्द हमारे? एग्जाम्पल दीजिएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूखा, बारिश होती है ना, और नहीं होती है तो सूखा होता है, तो मतलब बेटा क्या हो जाएगा ये मेरा? क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सूखा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? सूखा का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? गीला, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आपने और भी एक दो एग्जांपल दिया, आकाश पाताल, ठीक है। आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी विलोम शब्द की, तो वो क्या है विलोम शब्द की डेफिनेशन? कि विपरीत, विलोम विपरीत हो गया लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो कैसा होगा? इक्वल होना चाहिए, मतलब शब्द भले ही बदल जाए लेकिन उनका जो अर्थ होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा। अब इसमें कई एक बार क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा उपसर्ग वगैरह आते हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है ना। एक ये भी आता है कि शून्य विलोम शब्द क्या होते हैं। तो देखिए शून्य विलोम शब्द, ये बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसमें क्या होते हैं, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शून्य क्या होता है, शून्य का तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है ना। शून्य का तो कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन शून्य का बहुत, तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि शून्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। क्यों महत्व क्यों होता है? देखिए शून्य का महत्व इसलिए बहुत बड़ा होता है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी में, मान लीजिए हमने किया 1 इंटू, मैंने मान लिया मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 0, क्या होगा इसका? 0, ठीक है ना। लोग कहते हैं शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन शून्य की वैल्यू अगर देखा जाए, एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा हुआ था,
तो शून्य की वैल्यू अगर देखी जाए तो बहुत होती है, क्योंकि अगर 1 है, अगर हम शून्य इसमें ऐड कर देते हैं ये 10 हो जाता है, मतलब 10 हो जाता है। अगर इस 1 में 2 जीरो ऐड कर दिए जाएं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अगर इस 2 में 2 जीरो ऐड कर दिए जाए तो हमारा क्या हो, 200। तो शून्य की वैल्यू है, ऐसा नहीं है शून्य की वैल्यू नहीं है। अगर शून्य की वैल्यू नहीं होती आर बटने क्यों इसकी कोशिश की, है ना। तो अब हम बात कर रहे थे प्रकृति के आधार पर हो गया, अब आते हैं रचना के आधार पर। क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे तुरंत डिस्कस कीजिएगा। रचना के आधार पर। अब बच्चे आप कहेंगे कि सर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो भी होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे भी जो विलोम शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आपने कई एक बार पढ़ा होगा उपसर्ग, सॉरी, उपसर्ग पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, उपसर्ग, ठीक है ना। अब देखिए इससे टाइप से आते हैं कुछ कई एक बार। जैसे आ रहा है मंगल, ठीक है, मंगल। अब मंगल का अगर आपसे कोई विलोम पूछे तो क्या होगा, उपसर्ग लगाना होगा। क्या लगाना होगा, उपसर्ग लगाना होगा। तो उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अमंगल। ठीक है ना, चौपाई पढ़े होंगे ना, मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, तो ये मंगल हो गया, और मंगल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अमंगल होगा। ठीक है, दूसरा बताइए ऐसे ही फटाफट, सफल। ठीक है ना, सफल था या सफल। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, सफल अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा ये, असफल। क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं उपसर्ग के आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो और आते हैं हमारे किसका, प्रत्यय का। किसका आता है, प्रत्यय से भी रिलेटेड आते हैं। अब देखिए मैं प्रत्यय की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रत्यय की अगर हम बात करें, एक मिनट, प्रत्यय। आप देखिए प्रत्यय के कैसे पूछता है विलोम शब्द। देखिए ये हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आ रहा होगा एग्जाम के समय पर। ठीक है ना, अगर आप प्रॉपरली देख रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो आता है जैसे लड़का। ठीक है, लड़का, तो क्या हो जाएगा, लड़की। आप कहेंगे सर ये प्रत्यय कैसे हो गया, लिंग के आधार पे आप, ये तो हो सकता है लड़का लड़की, लेकिन ये प्रत्यय भी है। ठीक है, बेटा, बेटी, बेटा और बेटी। ठीक है, अब आप लोग ये सोचेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आप लिंग के आधार पे बताए थे पहले, लेकिन अब ये प्रत्यय कैसे हो गया। अब मैं बताता हूँ प्रत्यय कैसे हो गया। देखिए बच्चे बहुत सिंपल है, प्रत्यय क्या होता है जिसमें क्या होता है, ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई, ये मतलब पॉइंट है। ठीक है, इसको एक मिनट, यहाँ से इसको रेज कर, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ई। लड़का लड़की, बेटा बेटी, ठीक है, नौकर, नौकर, ठीक है, क्या हो जाएगा, नौकरानी। क्या हो जाएगा, नौकरानी। ये आ रहा है ना, तो ये एक प्रत्यय हो गया। अब प्रत्यय देखिए, दूसरा प्रत्यय क्या आ रहा है, या। क्या आ रहा है, या। ये बहुत, यही इंपॉर्टेंट है, ये जो है, जो मैं बता रहा हूं यही आपका इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप वहां पर भूल जाते हैं तो आपको प्रत्यय समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब हम देखिए डिस्कस करते हैं किसका, किसका डिस्कस करते हैं, या। अब या से देखिए जैसे आया चूहा। क्या आता है, चूहा। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, चूहिया। ठीक है, क्या आएगा बच्चे, चूहिया हो जाएगा। ठीक है ना। और बताइए एग्जांपल ऐसे कैसे ले सकते हैं, जैसे चूहा हो गया, चूहिया हो गया, डिब्बा डिबिया हो गया। ठीक है ना, डिब्बा, डिब, यहाँ पे लिख लेते हैं डिब्बा, क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा इसका। ठीक है,
ऐसे जहां पर या आ जाता है लास्ट में उसका विलोम शब्द में, तो वो हमारा प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना। अब एक और प्रत्यय इसमें होता है आनी। ठीक है ना। आ नी। अब देखिए कैसे, ये भी प्रत्यय हो गया। जैसे आनी किसी में आता है लास्ट में, ठीक है ना। आनी, तो जैसे मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल सेठ, क्या लिखा, सेठ, क्या हो जाएगा, सेठानी, क्या हो गया, सेठानी। और क्या ले सकते हैं दूसरा, जेठ, क्या हो जाएगा, जेठानी। ठीक है। आनी, आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है ना। दूसरा अगर और भी इसमें बात करते हैं, जो मैं हम बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई एक बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मूल संरचना के विलोम होते हैं, किसके होते हैं, मूल संरचना के। ठीक है। तो देखिए मूल संरचना के कैसे होते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं मूल संरचना के। मूल संरचना के विलोम शब्द। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, मूल कैसे हो गया। अब देखिए मूल मैं बताता हूँ। ठीक है ना। जैसे राजा, और राजा का विलोम शब्द हम लोग कहते हैं प्रजा। ठीक है ना। अब मूल बच्चे क्या हो गया, मूल क्या हो गया इसमें, देखिए मूल इसमें ये हो गया कि राजा जो होता है एक मुखिया होता है। ठीक है। ये क्या होता है, मुखिया होता है, यही हो गया मूल। ठीक है ना। मतलब हमारे गांव का जो मुखिया होता है, राजा होता है, वो मुख्य होता है, मतलब मुख्य अतिथि जो होता है वही मूल होता है। दूसरा में क्या कह सकते हैं, उथला। ठीक है ना। उथला, उथला, तो इसका क्या हो जाएगा, गहरा। अब देखिए, अब इसमें मूल क्या है, गहरा तभी होगा जब उथला होगा। गड्ढा हम कब करते हैं, जब हम मिट्टी निकालेंगे। ये हमारे पास एक, ये मान लीजिए अर्थ है। ठीक है। अब इस अर्थ से मैंने क्या किया, मट्टी को निकालना स्टार्ट किया। मट्टी को, ये मिट्टी जो है इसको निकाल रहा हूं मैं। ठीक है। अब मिट्टी को निकालते निकालते मैं यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तो उथला होता जा रहा है, लेकिन इसकी जो डीप है वो कैसा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, उथला गहरा हो गया। लाभ हानि। ठीक है ना। लाभ अगर हो रहा है तो हानि भी होगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। देखिए बहुत जल्दी हम आते हैं, और इस चैप्टर की जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं शून्य विलोम शब्द। ये इससे शून्य विलोम शब्द से बहुत पूछे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, हम लोग पजल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना। क्या हमने लिखा, शून्य विलोम शब्द। ठीक है। शून्य विलोम शब्द। अब बच्चे शून्य विलोम शब्द क्या होता है, जिसका कोई भी विलोम शब्द हम नहीं बना सकते हैं। जैसे बाजरा। ठीक है ना। बाजरा का क्या हम बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। कमल, अब कमल का कमली थोड़ी नहीं कर देंगे। बाजरा का बाजरी नहीं कर देंगे। हम लोग कह देते हैं हाँ बाजरी है ये, लेकिन बाजरा का कोई विलोम शब्द नहीं होता है। ठीक है ना। चना, चना का हम चनी नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चना, इसका भी कोई विलोम शब्द नहीं है, शून्य विलोम शब्द है। कागज, ठीक है, कागज, तो हम ये नहीं कहेंगे ये कागजी, नहीं, कागज। ठीक है। तो इसका कोई विलोम शब्द नहीं है। अगर हम बात करें बिस्तर, क्या बात करें, बिस्तर। ठीक है ना। तो बिस्तर का कोई विलोम शब्द नहीं है, मतलब शून्य विलोम शब्द है, बिस्तरी नहीं कहेंगे। ठीक है ना। घास, ठीक है, तो घास, इसका भी कोई विलोम शब्द नहीं है। तो ये जो कैटेगरी आएगी, ये हमारी होगी शून्य विलोम शब्द की। आशा करता हूं कि आप सभी को विलोम शब्द की समरी क्लियर होगी होगी। इस टाइप से कोई भी अगर विलोम शब्द आएगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग गलत क्वेश्चन करेंगे। और इससे रिलेटेड हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चे व्यापार के आधार पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए व्यापार के आधार पर अगर पूछे जाए तो कैसे कर सकते हैं, लाभ हानि। ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चे, लाभ, लाभ का क्या हो जाएगा, हानि।
और क्या कह सकते हैं? दुकानदार, दुकानदार, इसका क्या हो जाएगा बिलोंग? ग्राहक। और क्या ले सकते हैं? दानी, कंजूस। ठीक है, दानी, इसका हो जाएगा सॉरी, कंजूस। ठीक है, तो ये हो गया व्यापार के आधार पे। अब बच्चे अगर हम बात करें, यहाँ तक को जिसका वो स्क्रीन शॉट लेना हो वो स्क्रीन शॉट ले सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पे। किस आधार पे? सामाजिक। देखिए हिंदी भी इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा। देखिए कैसे पूछा जाता है इसका विलोम शब्द पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद या पूंजीवादी। तो इसका क्या हो जाएगा पूंजीवादी का? सर्वहारा। क्या हो जाएगा? सर्वहारा। पूंजीवाद वही होता है जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो हो गया सर्वहारा। अधिकारी। ठीक है ना, अधिकारी, अधिकारी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अधिकारी का क्या हो जाएगा? कर्मचारी। क्या हो जाएगा बच्चे? कर्मचारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अधिकारी कर्मचारी। तो ये जो होता है सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पे करते। शोषक, शोषक का क्या हो जाएगा? शोषित हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर। ठीक है, सॉरी, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या होंगे विलोम शब्द हमारे? एग्जाम्पल दीजिएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूखा, बारिश होती है ना, और नहीं होती है तो सूखा होता है। तो मतलब बेटा क्या हो जाएगा ये मेरा? क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सूखा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सूखा का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? गीला। ठीक है, तो देखिए बच्चे, आपने और भी एक दो एग्जांपल दिया, आकाश पाताल। ठीक है, आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। ठीक है, अब देखिए मैंने जो आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी विलोम शब्द की, तो वो क्या है विलोम शब्द की डेफिनेशन? कि विपरीत, विलोम विपरीत हो गया लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो कैसा होगा? इक्वल होना चाहिए। मतलब शब्द भले ही बदल जाए लेकिन उनका जो अर्थ होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा। अब इसमें कई एक बार क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा उपसर्ग वगैरह आते हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है ना, एक ये भी आता है कि शून्य विलोम शब्द क्या होते हैं। तो देखिए शून्य विलोम शब्द, ये बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें क्या होते हैं, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शून्य क्या होता है? शून्य का तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ठीक है ना, शून्य का तो कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन शून्य का बहुत। तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि शून्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना, क्यों? महत्व क्यों होता है? देखिए शून्य का महत्व इसलिए बहुत बड़ा होता है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी में, मान लीजिए हमने किया 1 इंटू, मैंने मान लिया मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 0, क्या होगा इसका? 0। ठीक है ना, लोग कहते हैं शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन शून्य की वैल्यू अगर देखा जाए, एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा हुआ था, तो शून्य की वैल्यू अगर देखी जाए तो बहुत होती है। क्योंकि अगर 1 है, अगर हम शून्य इसमें ऐड कर देते हैं ये 10 हो जाता है, मतलब 10 हो जाता है। अगर इस 1 में 2 जीरो ऐड कर दिए जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। अगर इस 2 में 2 जीरो ऐड कर दिए जाए तो हमारा क्या हो? 200। तो शून्य की वैल्यू है, ऐसा नहीं है शून्य की वैल्यू नहीं है। अगर शून्य की वैल्यू नहीं होती यार बटने क्यों इसकी खोज की, है ना। तो अब हम बात कर रहे थे प्रकृति के आधार पर हो गया। अब आते हैं रचना के आधार पर। क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे तुरंत डिस्कस कीजिएगा। रचना के आधार पर।
अब बच्चे आप कहेंगे कि सर रचना के आधार पे, रचना के आधार पर जो भी होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे भी जो विलोम शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आपने कई एक बार पढ़ा होगा उपसर्ग, सॉरी, उपसर्ग पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? उपसर्ग। ठीक है ना। अब देखिए इससे टाइप से आते हैं कुछ कई एक बार। जैसे आ रहा है मंगल। ठीक है, मंगल। अब मंगल का अगर आपसे कोई विलोम पूछे तो क्या होगा? उपसर्ग लगाना होगा। क्या लगाना होगा? उपसर्ग लगाना होगा। तो उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा? आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अमंगल। ठीक है ना, चौपाई पढ़े होंगे ना, मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, तो ये मंगल हो गया, और मंगल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अमंगल होगा। ठीक है, दूसरा बताइए ऐसे ही फटाफट। सफल। ठीक है ना, सफल था या सफल। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। सफल अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा ये? असफल। क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं उपसर्ग के आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो और आते हैं हमारे किसका? प्रत्यय का। किसका आता है? प्रत्यय से भी रिलेटेड आते हैं। अब देखिए मैं प्रत्यय की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रत्यय की अगर हम बात करें, एक मिनट। प्रत्यय, आप देखिए प्रत्यय के कैसे पूछता है विलोम शब्द। देखिए ये हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आ रहा होगा एग्जाम के समय पर। ठीक है ना, अगर आप प्रॉपरली देख रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो आता है जैसे लड़का। ठीक है, लड़का। तो क्या हो जाएगा? लड़की। आप कहेंगे सर ये प्रत्यय कैसे हो गया? लिंग के आधार पे आप, ये तो हो सकता है लड़का लड़की, लेकिन ये प्रत्यय भी है। ठीक है, बेटा, बेटी, बेटा और बेटी। ठीक है, अब आप लोग ये सोचेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आप लिंग के आधार पे बताए थे पहले, लेकिन अब ये प्रत्यय कैसे हो गया? अब मैं बताता हूँ प्रत्यय कैसे हो गया। देखिए बच्चे बहुत सिंपल है। प्रत्यय क्या होता है? जिसमें क्या होता है? ई आ रहा है। क्या आ रहा है? ई, ये मतलब पॉइंट है। ठीक है, इसको एक मिनट, यहाँ से इसको रेज कर, ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, ई। लड़का लड़की, बेटा बेटी। ठीक है, नौकर, नौकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नौकरानी। क्या हो जाएगा? नौकरानी। ये आ रहा है ना, तो ये एक प्रत्यय हो गया। अब प्रत्यय देखिए, दूसरा प्रत्यय क्या आ रहा है? या। क्या आ रहा है? या। ये बहुत, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो है, जो मैं बता रहा हूं यही आपका इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप वहां पर भूल जाते हैं तो आपको प्रत्यय समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब हम देखिए डिस्कस करते हैं किसका, किसका डिस्कस करते हैं? या। अब या से देखिए जैसे आया चूहा। क्या आता है? चूहा। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? चूहिया। ठीक है, क्या आएगा बच्चे? चूहिया हो जाएगा। ठीक है ना। और बताइए एग्जांपल ऐसे कैसे ले सकते हैं? जैसे चूहा हो गया, चूहिया हो गया, डिब्बा डिबिया हो गया। ठीक है ना, डिब्बा, डिब, यहाँ पे लिख लेते हैं डिब्बा। क्या हो जाएगा? डिबिया हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे जहां पर या आ जाता है लास्ट में उसका विलोम शब्द में, तो वो हमारा प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना। अब एक और प्रत्यय इसमें होता है आनी। ठीक है ना, आ नी। आप देखिए कैसे, ये भी प्रत्यय हो गया। जैसे आनी किसी में आता है लास्ट में। ठीक है ना, आनी। तो जैसे मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल सेठ। क्या लिखा? सेठ। क्या हो जाएगा? सेठानी। क्या हो गया? सेठानी। और क्या ले सकते हैं दूसरा? जेठ। क्या हो जाएगा? जेठानी।
ठीक है, आनी, आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है ना। दूसरा, अगर और भी इसमें बात करते हैं, जो मैं हम बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई एक बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मूल संरचना के विलोम होते हैं, किसके होते हैं, मूल संरचना के। ठीक है, तो देखिए मूल संरचना के कैसे होते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं मूल संरचना के। मूल संरचना के विलोम शब्द। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, मूल कैसे हो गया। अब देखिए मूल मैं बताता हूँ। ठीक है ना। जैसे राजा, और राजा का विलोम शब्द हम लोग कहते हैं प्रजा। ठीक है ना। अब मूल बच्चे क्या हो गया, मूल क्या हो गया इसमें, देखिए मूल इसमें ये हो गया कि राजा जो होता है एक मुखिया होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, मुखिया होता है, ये हो गया मूल। ठीक है ना। मतलब हमारे गांव का जो मुखिया होता है, राजा होता है, वो मुख्य होता है, मतलब मुख्य अतिथि जो होता है वही मूल होता है। दूसरा में क्या कह सकते हैं, उथला। ठीक है ना। उथला, उथला, तो इसका क्या हो जाएगा, गहरा। अब देखिए, अब इसमें मूल क्या है, गहरा तभी होगा जब उथला होगा। गड्ढा हम कब करते हैं, जब हम मिट्टी निकालेंगे। ये हमारे पास एक, ये मान लीजिए अर्थ है। ठीक है। अब इस अर्थ से मैंने क्या किया, मट्टी को निकालना स्टार्ट किया। मट्टी को, ये मिट्टी जो है इसको निकाल रहा हूं मैं। ठीक है। अब मिट्टी को निकालते निकालते मैं यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तो उथला होता जा रहा है, लेकिन इसकी जो डीप है वो कैसा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, उथला गहरा हो गया। लाभ हानि। ठीक है ना। लाभ अगर हो रहा है तो हानि भी होगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। देखिए बहुत जल्दी हम आते हैं, और इस चैप्टर की जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं शून्य विलोम शब्द। ये इससे शून्य विलोम शब्द से बहुत पूछे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, हम लोग पजल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना। क्या हमने लिखा, शून्य विलोम शब्द। ठीक है, शून्य विलोम शब्द। अब बच्चे, शून्य विलोम शब्द क्या होता है, जिसका कोई भी विलोम शब्द हम नहीं बना सकते हैं। जैसे बाजरा। ठीक है ना। बाजरा का क्या हम बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। कमल, अब कमल का कमली थोड़ी नहीं कर देंगे, बाजरा का बाजरी नहीं कर देंगे। हम लोग कह देते हैं हाँ बाजरी है ये, लेकिन बाजरा का कोई विलोम शब्द नहीं होता है। ठीक है ना। चना, चना का हम चनी नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चना, इसका भी कोई विलोम शब्द नहीं है, शून्य विलोम शब्द है। कागज, ठीक है, कागज, तो हम ये नहीं कहेंगे ये कागजी, नहीं, कागज। ठीक है, तो इसका कोई विलोम शब्द नहीं है। अगर हम बात करें विस्तर, क्या बात करें, विस्तर। ठीक है ना। तो विस्तर का कोई विलोम शब्द नहीं है, मतलब शून्य विलोम शब्द है, विस्तरी नहीं कहेंगे। ठीक है ना। घास, ठीक है, तो घास, इसका भी कोई विलोम शब्द नहीं है। तो ये जो कैटेगरी आएगी, ये हमारी होगी शून्य विलोम शब्द की। आशा करता हूं कि आप सभी को विलोम शब्द की समरी क्लियर होगी होगी। इस टाइप से कोई भी अगर विलोम शब्द आएगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग गलत क्वेश्चन करेंगे। और इससे रिलेटेड हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करते हैं, जो मैंने विलोम शब्द का जो चैप्टर था वो मैंने उसका पूरा समरी बताया। अब हम उस पर कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको साथ साथ में उसका जो है प्रैक्टिस वो भी करवाता जा रहा हूँ। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत आनंद आएगा आपका, मतलब पूरा रिवीजन भी किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लाइव में ही बने रहें। देखिए कितने बच्चों ने, जो पहला आपको वीडियो दिया गया था, कितने लोगों ने इसका रिहर्सल किया था, बताइए।
बोलो बोलो, कितने लोगों ने उसका रिहर्सल किया था? आप देखिए, अब हम बात करते हैं विलोम शब्द जो हमने पढ़ाए थे, अब उस पे हम विलोम शब्द का रिहर्सल भी करते चल रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष। अगर आपसे कोई पूछता है प्रत्यक्ष का विलोम क्या है, ठीक है, प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुत लोग बोलेंगे सर इसका तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि आपने वो बताया था कि वहां पर प्रत्यय और उसका उपसर्ग का होगा, लेकिन प्रत्यक्ष का अगर हम बात करें तो विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्यक्ष का हमारा क्या हो जाएगा? परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामीण का क्या हो जाएगा? शहरी। ठीक है, इस टाइप से मैं पूरा इसका एक पीपीटी आपको दे दूंगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे भी कि आपने कितने क्वेश्चंस ईमानदारी से सही किए हैं। ठीक है ना, कभी भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो खुद पर ये ट्रस्ट रखना है और खुद से बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है, धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक यूपी आर ओ से रिलेटेड ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन आपका वो, सॉरी, चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको कहीं पे भी कोई कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई इशू आता है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कस अवश्य करेंगे। तो हम बात करते हैं वाक्य एवं, जो मैंने आपको सिलेबस में लिखाया था। ठीक है, वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर हमारा जो था वाक्य एवं। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? आएगा मजा, ठीक है। वाक्य का अर्थ, सबसे पहले अगर हम बात करें वाक्य, जैसे हम लोग बात तो करते हैं वाक्य, और एक हमारा होता है शब्द, इन दोनों में डिफरेंस होता है। और एक होता है हमारा अक्षर। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या हो गया? वाक्य, शब्द, अक्षर, डिफरेंस है तीनों में। और बहुत सिंपल, आपको चुटकी में समझ में आएगा कैसे। देखिए, अक्षर क्या होता है, जैसे हमारी जो हिंदी वर्णमाला होती है आ, ठीक है, ई, का, खा, गा, ये अक्षर हो गए। बात करते हैं शब्द की। बात अगर हम बच्चे करते हैं शब्द की, तो शब्द क्या हो गया? जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भ्रमण, मैंने लिखा यहाँ पर जंगल। तो ये हमारे क्या हो गए? शब्द हो गए। ठीक है, बच्चे अगर बात करें वाक्य की, तो वाक्य क्या हो गया? देखिए, जैसे राम जंगल में, सॉरी, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राम जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो बच्चे ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वाक्य हो गया।
ठीक है, ये हमारा वाक्य हो गया। आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चे, राम जंगल में, राम जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये हमारा वाक्य हो गया। अब बात ये आती है बच्चे कि वाक्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। वाक्य का अर्थ, देखिए देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको ये ना डाउट हो कि हमें ये नहीं बताया गया। वाक्य का अर्थ होता है शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह। देखिए डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे बात ये आती शब्दों के सार्थक। अब शब्दों के सार्थक क्यों लगाया गया, क्यों? अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, ये तो हो गया वाक्य का अर्थ। शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, देखिए फॉर द एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा था अभी ऊपर का ही सेंटेंस ले रहा हूं, राम जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, शब्द है और शब्दों को मैंने एक सार्थक व्यवस्थित समूह में रखा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा एक वाक्य। अब इनको हम अगर सार्थक शब्दों में नहीं रखते हैं तो कैसे, अगर हम लिखते हैं राम भ्रमण में जंगल कर रहे हैं, तो क्या हो गया, पूरा उल्टा हो गया ना, तो ये व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, ये व्यवस्थित नहीं है। तो आप इन चीज को बहुत ध्यान रखिए। देखिए ये आपके लिए जैसे अब आगे क्वेश्चंस आएगा ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स होता है उसके लिए मैं हूँ। हिंदी में अगर आपने ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लिया तो हिंदी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वाक्य की परिभाषा। अगर हम बात करें बच्चे वाक्य की परिभाषा, इसका पीडीएफ जिसको भी चाहिए होगा हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, वाक्य की परिभाषा हम डिस्कस कर रहे थे, वाक्य की परिभाषा। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाया जाएगा वाक्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, वाक्य की परिभाषा, देखिए बहुत सिंपल है, आपको हम ऐसे ही बता दे रहा हूं पहले कि शब्दों को सार्थक व व्यवस्थित रखा जाता है, तो ये हमारा हो गया वाक्य का अर्थ। और वाक्य की परिभाषा की अगर हम बात करें बच्चे, तो क्या होता है, भावनाओं व विचारों, ठीक है, क्या लिखेंगे, भावनाओं व विचारों
का संप्रेषण का संप्रेषण करने वाली सार्थक ध्वनियां करने वाली सार्थक ध्वनियां ध्वनियों कर दो यहाँ पे, ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह, ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चे इसकी। भावनाओं व विचारों का संप्रेषण करने वाली सार्थक ध्वनियां, ध्वनियों, यहां पर आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको मैंने ये लो करेक्शन कर दिया। ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों को हम क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध प्रणाली में रखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। अब वाक्य के प्रकार क्या होते हैं? ठीक है ना। अब कई एक बार क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है, तो बॉडी के अंग होते हैं, बॉडी के क्या होते हैं? अंग होते हैं। सॉरी, इसी प्रकार वाक्य का भी अंग होता है। ठीक है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, अगर आपने इस वीडियो से पूरा कर लिया तो आपको कहीं का कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये जो मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड करूंगा, ये पीपीटी पीडीएफ जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। और इसका जो हम टेस्ट सीरीज करवाएंगे, अगर आपने इतना कर लिया तो हिंदी में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आप उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं और उसके बाद आप क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, तो बात अलग है। ठीक है। अगर हमारे साथ आपने भी मेहनत की, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। ठीक है। तो चलिए, वाक्य के अंग। तो बच्चे कई एक बार ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है। शॉर्ट नोट्स होगा ये आपका, वन लाइनर का, तो आप आराम से इसे एग्जाम के टाइम पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर एक, नंबर एक बच्चे क्या हो जाएगा? उद्देश्य। नंबर दो, विधेय, विधेय। तो ये इसके दो अंग होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उद्देश्य। तो बच्चे, उद्देश्य क्या है? देखिए, जिसके विषय में अगर कुछ बताया जाता है, जैसे हम चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, मैंने मान लीजिएगा मोशन का चैप्टर आपको पढ़ाया होगा, ठीक है ना, साइंस में। ठीक है। गति। अब इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है?
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका ये उद्देश्य, इसमें इसके इतने टाइप होते हैं और इसमें ये इतने इक्वेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक उद्देश्य हुआ। दूसरा, अगर हम यूपी आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बच्चे क्या होता है उसमें, क्यों तैयारी, हमारा एक उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है। तो क्या हो गया, इसके अंग होते हैं दो, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होगा विधेय। ठीक है ना। तो उद्देश्य आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। कि सिंपल है, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, तो भूख लगा होता है, तभी आप खाना खाते हैं। ठीक है। अब आते हैं विधि। वाक्य में, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, कोई भी वाक्य हुआ और उद्देश्य के विषय में अगर कुछ कहा जाता है, लिख दे रहा हूं यहां पर, आप लोग ये भूल जाएंगे शायद। ठीक है ना। वाक्य में उद्देश्य में, मतलब वाक्य में उद्देश्य के विषय में, विषय में जो कहा जाता है, ठीक है, जो कुछ कहा जाता है, क्या होता है वो, विधेय। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण इसका समझ लीजिएगा। ठीक है। देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, जैसे गीता गाना गाती है। क्या हो जाएगा उदाहरण, उदाहरण अगर हम बात करें बेटा, तो क्या हो जाएगा, गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती है। अब गीता गाना गाती है, तो जो गाती हो गया, ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम इसके इसके साथ रिलेट करें, तो उद्देश्य के साथ में, तो गीता, जो गीता वर्ड होगा बच्चे, वो क्या होगा, गीता के विषय में बताया गया है, मतलब गीता के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाक्य के अंग। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि वाक्य के अंग क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वाक्य के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। ठीक है। तो वाक्य के प्रमुख तत्व जो होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है। वाक्य के प्रमुख तत्व, कोई अगर आपसे पूछ देता है तो सिंपल है, कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। अब हम बता देते हैं 6 ये कौन कौन से होते हैं आपके पास। ठीक है। 1 2 3, ठीक है, और 4, ठीक है। नंबर 1, यहां से हम चलते हैं। अब देखिए, नंबर 1 क्या हो जाएगा, योग्यता। ये वाक्य का प्रमुख तत्व हो गया। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं होगी तो आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। ठीक है। नंबर 2, आकांक्षा। ठीक है। आकांक्षा। नंबर 3, आसक्ति। आसक्ति। 3 हो गए। नंबर 4,
नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा? नहीं पता? सार्थकता। नंबर नेक्स्ट कितना होगा? 1 2 3 4। अब 2 और रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पदक्रम। पदक्रम नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अन्वय। तो ये 6 इसके प्रमुख अंग होते हैं। फिर इसके आते हैं वेद, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इसके वेद क्या होते हैं, ठीक है। बहुत आनंद आएगा आपको इसमें, ठीक है। तो क्लासेस डेली होगा, ठीक है। यूपी आर ओ का एग्जाम जब तक नहीं हो रहा है, डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। आप डेली वीडियो को देखिए, कहीं पर कोई इशू आता है कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे, ठीक है ना। जिस भी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए जो मैंने बताया है, तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिएगा, ठीक है।